प्रदेश भाजपा अथवा कांग्रेस सरकार सत्तासीन रही हो, इस दोनों ही सरकारों ने विद्युत बोर्ड की कोई सुध नहीं ली। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने मात्र इसे खोखला करने का ही काम किया है। ये बात कुनिहार में आयोजित हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सब इकाई कुनिहार द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला सोलन से राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष जेसी शर्मा बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद विद्युत विभागीय कर्मी फील्ड में हमेशा खड़ा रहता है, उन्हें भी समय पर वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने बोर्ड एवं सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि शीघ्र वार्ता हेतु बुलाया जाए ताकि कुछ जरूरी विषयों पर बातचीत हो सके। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष हिमाचल विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सब इकाई कुनिहार रतन तंवर ने आए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इकाई सभी पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस तरह कर्मचारियों के लिए 4% डीए जारी किए गए हैं, उसी तरह सरकार पेंशनर्स की मांगों को भी शीघ्र पूरा करे। इससे पूर्व महासचिव हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर उप इकाई कुनिहार आरएन कश्यप ने कहा कि इकाई के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण इकाई के चुनाव करवाए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु दोबारा से रतन तंवर को चुना गया। इसी तरह अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को भी लिया गया है। मैं रतन तंवर, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ HPSCBL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सब यूनिट कुनिहार, आज सभी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से चुनने में हमारा सहयोग दिया है। आज की कार्यकारिणी में पैटर्न श्री YK ठाकुर जी को, प्रधान मुझे तथा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर रुपेंद्र कौशल जी को, महासचिव श्री RN कश्यप जी को, संयुक्त सचिव श्री प्रेम सिंह चौहान जी को तथा अन्य सभी पदों पर बहुत ही कार्यशील व्यक्तियों को निर्वाचित किया है। और इस कार्य के लिए मैं अपने सभी जो भी उपस्थित मेंबर थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह इकाई 2011 से कार्यरत है और इसने बहुत से अपने मेंबर्स के कार्य करवाए हैं। यह इकाई प्रति माह 3 तारीख को अपना मासिक बैठक करती है और इसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। हमारी इकाई बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। अनुरोध है कि जो कल ही 4% डीए के एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्डर किए हैं, पेंशनर्स के लिए भी 4% डीए के ऑर्डर किए जाएं और साथ ही जो इसमें अभी तक एरियर का कोई भी हवाला नहीं दिया गया है, उस एरियर की पेमेंट के बारे में भी उसका हवाला दिया जाए कि एरियर की पेमेंट कब हो। मेरा HPSCB तथा हिमाचल सरकार से अनुरोध है कि जो भी लोग 1/1/16 के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनका ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट तथा अन्य सभी देय भत्ते विधान किए हुए हैं। लोगों को उनकी बहुत ज़रूरत है। यही समय होता है जब लोग रिटायर होकर आते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त होने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पैसा अभी तक बोर्ड के पास पड़ा हुआ है। उस पैसे को यथाशीघ्र जारी करने के आदेश बोर्ड करें। मैं जेसी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन विद्युत बोर्ड। आज मुझे कुनिहार हमारे जो यहाँ के यूनिट प्रधान थे तंवर जी ने मुझे यहाँ बुलाया था कि आपने यहाँ कुनिहार यूनिट के चुनाव करवाने हैं। तो मैं आज सोलन से यहाँ चुनाव करवाने आया हूँ और यहाँ बड़ी संख्या में कोई 80-90 के करीब यहाँ लोग हमारे पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जो है बिजली बोर्ड के एकत्रित हुए थे, जो कुनिहार लोकल से, अर्की से, डुमहर से, कुफ्टू से, जबल जबरोड से, पटाभरौरी से, सुबाथू से, ककरहट्टी से, जडली से काफ़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह से यहाँ एकत्रित हुए थे और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने एक मत होकर हमारे जो पुरानी कार्यकारिणी थी तकरीबन उसी को ही उन्होंने
आगे चुना है। और तनवर जी हमारे जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्हीं को दोबारा यहाँ प्रधान पद के लिए चुना है। उनके साथ भूपेंद्र कौशिक जी हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वाई ठाकुर जी वेटरन हैं, कश्यप जी हमारे महामंत्री जी हैं, और चीफ एडवाइज़र हैं तनवर जी। तो बड़े संतुलित जो कार्यकारिणी का चुनाव और सर्वसम्मति से हमारे हुआ है। मैं इन सबको नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे जिस प्रकार पहले भी ये काम करते आए हैं, आगे भी लोगों के जो पेंशन से संबंधित जो भी इनकी समस्याएं उनका निराकरण ये करते रहेंगे। हिमाचल प्रस्तुत के लिए कुनिहार से चंद्र प्रकाश नेगी की रिपोर्ट।